अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयद मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने अपना न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, जो कि चैप्टर नंबर 8 एनर्जी का के नाम से है। उसका हमने जो फर्स्ट टॉपिक था पोटेंशियल एनर्जी का, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर ली थी। होपफुली कि मैंने आपको बहुत अच्छे से डिलीवर कर दिया होगा। आप कुछ ना समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछा कीजिए। आज हम लोग जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट uses it to do work। एक इंसान जो है या एक ऑब्जेक्ट जो है कोई भी काम कर रहा है, वो खड़ा होने का कर रहा है, वो बैठने का कर रहा है, वो चलने का कर रहा है, वो खाना खाने के कर रहा है, वो पढ़ने का कर रहा है, कोई भी टास्क कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है। जब वो काम कर रहा होगा तो वो किस टाइप की एनर्जी को यूज कर रहा होगा? काइनेटिक एनर्जी को। सपोज दैट एक इंसान जो है वो बाइसाइकिल जो है उसको चला रहा है। अब वो बाइसाइकिल यूज करते हुए जब उसको पेडलिंग कर रहा है, बाइसाइकिल को चला रहा है, तो वो कौन से टाइप की एनर्जी यूज कर रहा है? अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज कर रहा है। इसी तरह से अगर फैन जो है अगर फैन जो है वो चल रहा है, तो फैन क्या कर रहा है? काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? हवा देने का काम कर रहा है। तो जब वो हवा दे रहा होगा, काम कर रहा होगा, तो वो किस टाइप की एनर्जी को यूज कर रहा होगा? काइनेटिक एनर्जी को यूज कर रहा होगा। वैसे ही अगर एक बच्चा जो है वो पार्क में खेल रहा है, तो वो अपनी कौन से टाइप की एनर्जी को यूज कर रहा होगा? वो काइनेटिक एनर्जी को ही यूज कर रहा होगा। अब हम डिफरेंट एनर्जीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि काइनेटिक एनर्जीज में ही आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हीट एनर्जी की बात करते हैं। हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी क्या होती है? हीट तब प्रोड्यूस होती है जब किसी भी एलिमेंट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स तेजी से मूव करते हैं, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। जैसा कि अब वाटर है, वाटर बॉयल हो रहा है, वाटर कोई काम कर रहा है। अब वाटर क्या कर रहा है? बॉयल हो रहा है। वाटर जब बॉयल हो रहा है तो उसकी मूवमेंट, जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। बहुत फ्री रेंडमली जो होंगे वो फास्ट मूविंग जो होगी उसके पार्टिकल्स की, वाटर के एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो होगी वो फास्ट हो जाएगी। जब वो मूवमेंट फास्ट होगी तो वो क्या होगी? हीट एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे। जैसा कि अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, आपकी बुक में जो गिवन है। The part when a substance is heated, its particles move fast and its hotness or temperature increases. Obviously, जब आप फ्लेम ऑन करते हैं और उस पर पानी रखते हैं, अब जब पानी अभी नॉर्मल कंडीशन में, उसका टेम्परेचर जो है वो अभी नॉर्मल है, उसका टेम्परेचर जो है वो अभी नॉर्मल है। जब टेम्परेचर नॉर्मल है तो मूवमेंट भी जो पार्टिकल्स की है वो नॉर्मल है, जैसे मेटल की होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप फ्लेम ऑन करेंगे, उसका टेम्परेचर रेज करेगा, तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी वो भी बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। जब वो फ्रीली मूव करेंगे तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से मूव कर रहे होंगे, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मूवमेंट फास्ट होगी तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट एनर्जी पे। लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी आप देख लें, अगर एक रूम में जहां अंधेरा है और वहां पे एक बल्ब आप लोग लगा देते हैं, जब बल्ब आप लोग लगाते हैं तो क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइट पार्टिकल्स होते हैं, वो मूवमेंट शुरू कर देते हैं। जब पार्टिकल्स मूवमेंट शुरू कर देते हैं तो वो जो आपकी ऐसी एनर्जी जो आपकी लाइट आपको प्रोवाइड कर रही हो, उसे लाइट एनर्जी बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी।
अच्छा, साउंड एनर्जी मोस्टली आपने देखा होगा कि अगर साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ हो, आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो, किसी भी चीज़ की एम्पलीफायर की अगर आप बात कर लें या ड्रिलिंग की बात आप कर लें, तो इतनी ज़्यादा अगर आवाज़ तेज़ होगी तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, दीवारों में, वॉल्स में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो वो क्या हो रहा है, वो अगर हम कॉन्सेप्चुअल देखें, लॉजिकली देखें, तो साउंड की जो एनर्जी हो रही होती है, साउंड एनर्जी, वो प्रोड्यूस हो रही होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ के। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे मैंने आपको लाइट एनर्जी की एग्जांपल दी कि लाइट में जो होता है कि जो भी चीज़ें रिसोर्सेज आपको जिस भी एनर्जी से लाइट प्रोवाइड हो रही है वो लाइट एनर्जी होती है। अब जो लाइट किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, एक तो सनलाइट होती है ना, वो तो नेचुरल होती है, जो मैन मेड। अगर आप कमरे में बल्ब लगा दें तो क्या होगा, कमरे में बल्ब लगेंगे, रोशनी हो जाएगी, बट उसके लिए यू हैव टू स्विच ऑन द स्विच। आपको स्विच को ऑन करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बल्ब तक पहुंच सके। तो जो बल्ब होता है वो एक रिसोर्स होता है, लेकिन वो क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो पीछे से सप्लाई आ रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, उसे किस में कन्वर्ट कर रही होती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। तो आपकी ऐसी एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा हो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। जैसा कि आप व्हीकल्स की एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें भी जो इंजन होता है वो जैसे आजकल जो होता है इंजन जब रन हो रहा होता है, आप कार्स में देखें तो कार्स में आपके जो होता है वो चार्जिंग के लिए कि आप चार्जिंग के लिए केबल लगा सकते हैं और उससे मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। जो जो इंजन होता है, जो कार होती है, जब मूवमेंट होती है तो वो एनर्जी स्टार्ट कर रही होती है। जब वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है तो वो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है, क्योंकि वो वॉक कर रही होती है। लेकिन वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और हमारा मोबाइल जो होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, एनर्जी जो होती है वो प्रोवाइड कर रही होती है इलेक्ट्रिकली, क्योंकि हमारे मोबाइल में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है ना, तो वो हमारे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमारे मोबाइल में स्टोर हो रही होती है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट पे, व्हिच इज द मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होगा तो वो क्या कर रहा होगा, मैकेनिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी जो हो रही होगी उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही होगी। अगर सपोज दैट कोई इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा तेज़ रन करता है तो वो आफ्टर फ्यू मोमेंट्स उसका जो सांस होता है वो फूलने लग जाता है, उसकी जो ब्रीथिंग हो रही होती है वो प्रॉपरली नहीं हो रही होती, लेकिन उसकी बॉडी गर्म हो जाती है। बॉडी क्यों गर्म हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, और वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ तक हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।